सिर पर मोर मुकुट और नटवर बपुः, कानों में बड़े बड़े कनेर के पुष्प लगे हैं, कनक के समान, बिजली के समान, स्वर्ण के समान जिसकी कांति, ऐसा पीतांबर धारण किए हैं। शरीर श्याम सुंदर है, श्याम शरीर है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और आंखों की भ्रकुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर बंसी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण करने में तत्पर हैं। उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदानंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरज से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी सुन करके पागल हो गए, तो फिर अवधूत नित्यानंद जी कैसे शांत बैठे रह सकते थे। जे ही नित्यानंद जी को यह श्लोक श्रीवास के मुख से सुनने को मिला, हुंकार मारी आसन में बैठे थे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से कहा, दोबारा इसी श्लोक का गान करो। श्रीवास जब दोबारा इस श्लोक पढ़ने लगे तो नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार करते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए, पसीने से शरीर भीग गया। प्रेम में उन्माद की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उठे और नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगा लिया। दोनों महापुरुष परस्पर एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में बेसुध से प्रतीत हो रहे थे। उनके पैर कहीं कहीं लड़खड़ा रहे थे और वो जोर से बोल रहे थे हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहे थे। रुदन के बीच बीच में जोर से हुंकार करते थे। इनकी हुंकार सुनकर उपस्थित भक्तजन थरथर कांपने लगे। सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े थे। इसी बीच बेहोश होकर के नित्यानंद महाप्रभु निमाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु की गोद में गिर पड़े। महाप्रभु नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उनके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परमानंद प्रतीत हुआ। वे कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीन भाव से कहने लगे, श्रीपाद, आज हम सभी लोग आपकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत्य हो गए। आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया। प्रभु, आप जैसे अवधूतों के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं। हम तो ग्रह रूपी कूप के मंडूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। और आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं। इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। महाप्रभु की इस प्रेममयी वाणी को सुनकर अधीरता के साथ नित्यानंद प्रभु ने कहा, हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की, सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए, सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा। जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देव स्थान समझे जाते हैं उन सबके दर्शन किए, किंतु वहां केवल स्थानों के दर्शन हुए। उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया। भक्तों से हमने पूछा कि इन स्थानों से भगवान कहाँ चले गए, तो मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से चकित रह गए, बहुत से चुप हो गए, बहुतों ने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने बताया कि भगवान तो नवद्वीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी।
इसलिए हे मैं नवद्वीप में आया हूं। दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए। अब वे मुझे अपनी शरण में लेते हैं या नहीं, इस बात को वे जाने। इतना कहकर फिर नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की गोदी में लुढ़क पड़े, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया हो। महाप्रभु ने धीरे धीरे उन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, प्रभु आप स्वयं ईश्वर हैं। आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान है। हम तो साधारण जीव हैं, आपकी कृपा के भिखारी हैं। इन बातों को भक्त मंत्र मुग्ध की भांति चुपचाप पास में बैठे हुए आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। मुरारी गुप्त ने धीरे से श्रीवास से पूछा, इन दोनों की बातों से पता ही नहीं चलता कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। धीरे ही धीरे श्रीवास पंडित ने कहा, किसी ने शिव जी से जाके पूछा कि आपके पिता कौन है। इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री हरि। उसी ने जाकर भगवान श्री हरि से पूछा कि आपके पिता कौन है। तो हंसते हुए श्री हरि ने कहा, देवाधिदेव श्री महादेव जी ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार इनकी लीला ये ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। नंदनाचार्य जी इन सभी लीलाओं को आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उनका घर प्रेम का सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेम की हिलोरें मार रही थी। करुणा क्रंदन और रुदन की हृदय को पिघलाने वाली ध्वनियों से उनका घर गूंज उठा। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्यंती भाषा में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी वाणी को बोलने वाले अन्य साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की ये बातें थी। महाप्रभु गौरांग देव और महाप्रभु नित्यानंद जी, इन दोनों का मिलन हुआ। प्रेम का पथ बड़ा व्यापक है। एक कहां प्रकट हुए, एक कहां प्रकट हुए, लेकिन दोनों आकर के मिले। ये दोनों भारत भूमि को भगवान नाम संकीर्तन और प्रेम से परिपूर्ण किया। प्रेम में संदेह नहीं होता, प्रेम में छल नहीं होता, प्रेम में वंचना नहीं होती, प्रेम में बनावट के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रेम में पात्रा पात्र का भेदभाव नहीं होता। प्रेम की कोई जाति नहीं होती। प्रेम में कोई वर्ण नहीं होता। प्रेम में कोई कुल गोत्र सजीव निर्जीव का विचार नहीं किया जाता। इसलिए प्रायः लोगों के मुख से सुना जाता है कि प्रेम अंधा होता है, वो सब नहीं देखता। पर प्रेम के ही वास्तविक नेत्र होते हैं, प्रेम अंधा नहीं होता। वास्तविक तत्व को तो प्रेमी ही जानता है। ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रम में हैं। प्रेम अंधा नहीं, असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता। उसका निशान सदा ही ठीक लक्ष्य पर बैठता है। अपना कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहीं खोज निकालेगा। देखो, महाप्रभु को किसी ने बताया नहीं कि नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद महाप्रभु आए हुए हैं। सीधे उठे और वहीं पहुंच गए। ये प्रेम का आकर्षण। प्रेम में अंतःकरण समर्पित किया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जब प्रभु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेम में निरंतर ध्यान रहता है। जिससे हमारी प्रीति है उसका ध्यान निरंतर रहता है। और प्रेम में अंत तक प्रेमी जिससे प्रेम कर रहा था उसी का स्वरूप बन जाता है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उपास्य एक निश्चय कर लो, गुरु प्रताप से